मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आई होप आप सभी सही होंगे। बच्चों आज आपकी हिंदी की क्लास है, सो अपनी हिंदी की बुक निकालेंगे सभी। निरंजना, यस। बच्चों प्रीवियस क्लास में हमने थर्ड चैप्टर रीड करा था, सुनहरी मछली। ठीक है, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक रीड करा था। ठीक है, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक रीड करा था। बच्चों मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। ये क्या था? सुनहरी मछली। ठीक है, ये मछुआरा है। मछुआरा कहाँ रहता है? समुद्र तट पे रहता है बेचारा। क्यों? मछलियों को पकड़ने के लिए। मछलियों को पकड़ता था। वो क्या करता था? मछलियों को जाल में पकड़कर उनको बेचकर क्या करता था? अपना गुजारा करता था। लेकिन जो मछुआरे की जो पत्नी थी वो क्या थी? बहुत ही लोभी थी। लोभी क्या होता है? जो बहुत लालची होता है। लोभी क्या होता है? जो बहुत ही लालची होता है। मतलब जो ये सोचता है कि मतलब हर चीज़ उसको मिल जाए। ठीक है, वो लोभी होता है वो। तो क्या था? बेचारा जो बूढ़ा मछुआरा था हर रोज़ टोकरी भर के लाता था, लेकिन उसकी जो पत्नी थी कभी भी खुश नहीं होती थी। ठीक है, तो क्या होता था? मछुआरा एक दिन हमेशा की तरह मतलब मछलियों को पकड़ने के लिए समुद्र तट पे गया। ठीक है, उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी, लेकिन जैसे ही उसने जाल को खींचा तो क्या हुआ? उसमें से एक सुनहरी मछली, उसमें उसको सुनहरी मछली फंसी हुई थी। सुनहरी मछली क्या होती है? सुनहरी मीन्स जो सोने के रंग की होती। सोने का रंग आपको पता है, गोल्ड कलर जो होता है, जैसे हमारी ज्वेलरी होती है ना, गोल्ड कलर, गोल्ड होता है, गोल्डन कलर जिसे हम बोलते हैं। वो कौन सा कलर था उस मछली का? सुनहरी थी। तो उसने जैसे ही उसने मछुआरे ने सुनहरी मछली को पकड़ लिया। देखो ये सुनहरी मछली है ये। ठीक है, जैसे ही मछुआरे ने सुनहरी मछली को पकड़ लिया तो उसने क्या बोला कि हे बूढ़े मछुआरे, मुझे छोड़ दो। मैं कौन हूँ? मैं इस सागर की रानी हूँ। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगी यदि तुम मुझे छोड़ दोगे। ठीक है, आज हम इससे आगे पढ़ेंगे पेज नंबर 21। ठीक है, बूढ़े मछुआरे ने तरस खाकर सुनहरी मछली को पुणे सागर में छोड़ दिया तथा स्वयं खाली हाथ घर लौट आया। टोकरी खाली देखकर उसकी पत्नी आग बबूला हो गई। आग बबूला मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होना जिसे बोलते हैं। ठीक है, फिर मछुआरे ने अपनी पत्नी को सुनहरी मछली के बारे में बताया। सुनहरी मछली ने जब मछुआरे को बोला कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगी, तो क्या हो गया? मछुआरे ने मछली को छोड़ दिया। ठीक है, और वो क्या हो गया? बिना मछली के घर वापस आ गया। तो टोकरी खाली देख के क्या हो गया? उसकी पत्नी क्या होगी? बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी, आग बबूला होगी। तो फिर मछुआरे ने अपनी पत्नी को क्या बताया? सुनहरी मछली के बारे में बताया। यह सुनकर उसकी पत्नी ने उसे कोसना शुरू कर दिया। कोसना मतलब बेटा कि भला बुरा कहना। ठीक है, कोसना शुरू कर दिया और क्रोधित होकर बोली, तुमने मछली से कुछ मांगा क्यों नहीं? जाओ कुछ खाने के लिए मांग लाओ। मछुआरा उल्टे पांव लौट गया। सागर तट पर पहुंचकर उसने कहा, हे सागर की रानी, तनिक तट पर आओ। कुछ ही क्षणों में सुनहरी मछली तट पर आ पहुंची। मछुआरे ने कहा, हे मछली रानी, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, कृपया भोजन के लिए कुछ सामान दे दो। जैसे ही मछुआरे की पत्नी ने सुना कि सुनहरी मछली सब कुछ देने वाली है, उसकी हर इच्छा पूरी करेगी, मछली ने उससे कहा है, तो क्या बोला उसने क्या बोला मछुआरे को कि तुम अभी जाओ और मछली से कुछ मांग कर लाओ। तो मछुआरे ने क्या करा? मछुआरा दोबारा तट पे गया और उसने क्या बोला मछली से कि जरा मछली रानी तट पर आओ। और जैसी मछली आई उसने क्या मांगा कि मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मुझे क्या दे दो? खाने के लिए कुछ सामान दे दो। ठीक है, यह सुनकर सुनहरी मछली ने कहा, तुम घर जाओ, मैं वही भिजवा दूंगी। यह कहकर मछली पुणे सागर में चली गई। मछुआरा जब घर पहुंचा तो आटा, चावल, दाल, घी, चीनी, अनाज, सब्जियां आदि के ढेर लगे हुए थे। उसने पत्नी को बुलाया। दोनों ने मिलकर सभी वस्तुएं झोपड़ी के भीतर रखी। ठीक है, जैसे ही मछुआरा घर पहुंचा तो क्या हुआ? सुनहरी मछली ने क्या बोला उससे कि तुम घर जाओ, मैं तुम्हें सब सामान भिजवा दूंगी। तो जैसे ही मछली, और उसके बाद क्या हो गया? मछली पानी में फिर चली गई, सागर में फिर चली गई। मछुआरा फिर जैसे ही घर पहुंचा तो क्या था? आटा, चावल, दाल, घी, चीनी, अनाज और सब्जियां क्या था? उसकी झोपड़ी के आगे ढेर लगा हुआ था। तो क्या करा? उसने पत्नी को बुलाया और दोनों ने मिलकर सभी सामान को झोपड़ी के अंदर रख दिया।
उस दिन के बाद से मछुआरे की पत्नी अपने पति को कुछ ना कुछ मांगने के लिए सागर तट पर सुनहरी मछली के पास भेजती, कभी वस्त्र और आभूषण के लिए, तो कभी महल, नौकर, चाकर, दास दासियों के लिए कहती। बूढ़ा मछुआरा उसे समझाता अधिक लालच नहीं करना चाहिए। सुनहरी मछली ने उनकी हर इच्छा पूरी करी। मछुआरे की पत्नी ने मछुआरे से कहा, सुनहरी मछली से कहो कि वह मुझे धरती की महारानी बना दे, परंतु मछुआरे ने मना कर दिया। अभी क्या था, देखो मछुआरे की जो पत्नी थी वो क्या थी, पहले से ही लालची थी, पहले से ही लोभी थी, ठीक है। जैसी उसके बाद जब ये सारी वस्तुएं खाने की चीज़ें आ गई, तो उसके बाद से क्या था, जो मछुआरे की पत्नी थी डेली मछुआरे को मछली के पास भेज देती थी, सुनहरी मछली के पास। कभी कहती थी कि मेरे को कपड़े दिलाओ अच्छे, कि कभी अच्छे कपड़े लेके आओ, कभी जेवर लेके आओ। तो उसने बोला महल, नौकर, चाकर, दास दासी सबके लिए कहती थी। तो बूढ़ा मछुआरा उससे क्या बोलता था कि ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एक दिन मछुआरे की पत्नी ने क्या बोला मछुआरे से कि मछली से क्या, सुनहरी मछली से क्या बोलो कि मुझे क्या बना दे, धरती की महारानी बना दो, धरती की महारानी बना दे। लेकिन मछुआरे ने क्या, मना कर दिया, ठीक है। उसकी पत्नी अपना आपा खो बैठी और अपने नौकरों को आज्ञा दी कि इस आदमी की पिटाई करके महल से बाहर निकाल दिया जाए। नौकरों ने ऐसा ही किया। ये देखो, ये मछुआरे की पत्नी है। जब मछुआरे ने मना कर दिया ना कि मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, तो क्या करा इसने, अपने देखो ये नौकरों को बुला करके आज्ञा दे दी कि इस आदमी की पिटाई कर दो, मछुआरे की पिटाई कर दो और उसको महल से निकाल दो, ठीक है। और नौकरों ने उसको पिटाई करके उसको बाहर भेज दिया, बेचारे मछुआरे को। बूढ़ा सागर तट पर पहुंचा। उसने सुनहरी मछली का स्मरण किया। स्मरण मतलब याद करना। तट पर आते ही सुनहरी मछली ने कहा, पूछो अब तुम्हारी पत्नी को और किस वस्तु की इच्छा है। मछुआरा बोला, पहले तो सब कुछ अपनी पत्नी के कहने से मांगता रहा हूँ, अब मेरी भी एक इच्छा है। मछली मुस्कुराई और बोली, कहो, मैं तुम्हारी इच्छा को भी पूर्ण करूँगी। बूढ़ा मछुआरा बोला, तुम धन दौलत, दास दासी, महल सभी कुछ वापस ले लो, मुझे मेरी झोपड़ी और जाल लौटा दो। धन के लालच में मेरी पत्नी ने मेरा सुख चैन सब छीन लिया है। मछली ने उत्तर दिया, ऐसा ही होगा। मछुआरे की पत्नी ने जैसे ही इसको महल से बाहर निकाल दिया, तो मछुआरा दोबारा से समुद्र तट पर पहुंचा। उसने मछली को याद किया, तो और उसने मछली से क्या बोला कि मेरी भी एक इच्छा पूरी कर दो। और उसने क्या इच्छा मांगी अपनी, कि जो भी महल है, धन दौलत, दास दासी जो भी है वो वापस ले लो तुम, और मुझे क्या दे दो, मेरी झोपड़ी और जाल लौटा दो। क्योंकि धन के लालच में क्या हो गया, मेरी पत्नी ने मेरा सुख चैन को छीन लिया। और मछली ने क्या बोला कि ऐसा ही होगा। अब महल के स्थान पर पुरानी झोपड़ी और वही सामान पड़ा था। मछुआरे की पत्नी सो रही थी। जब मछुआरे ने उसे उठाया तो वह आंखें मलती हुई उठ बैठी और अपने आसपास का बदलाव देखकर घबरा गई, ठीक है। तो मछली ने उसकी इच्छा पूरी कर दी मछुआरे की। अब वो जैसे अपने वहाँ पहुँचा, घर पहुँचा, तो महल की जगह क्या थी, झोपड़ी थी, और वो जो उनका पुराना सामान था वही पड़ा हुआ था। और मछुआरे की क्या थी, पत्नी सो रही थी। जब मछुआरे ने उसे उठाया तो क्या था, वो आँख मलती हुई खड़ी हो गई और अपने आसपास की सभी चीज़ों को बदलता हुआ देखकर डर गई, घबरा गई। इस कहानी से बच्चों में इसमें क्या बताया गया है, जिस प्राणी को संतोष नहीं वह कभी सुखी नहीं रह सकता। बूढ़े मछुआरे की बातों से उसकी पत्नी की आंखों से लोभ का पर्दा हटा दिया। बूढ़े मछुआरे की बातों से उसकी पत्नी की आंखों से लोभ का पर्दा हटा दिया। उसने अपनी भूल को समझ लिया और अपने पति से क्षमा मांगी। वे दोनों फिर से खुशी खुशी जीवन बिताने लगे, ठीक है। तो बूढ़े मछुआरे ने कहा, जिस प्राणी को संतोष नहीं, मतलब जो सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब जो जिसके पास है उसमें संतोष करना चाहिए, और जिसको संतोष नहीं है वो कभी खुश नहीं रह सकता है। तो बूढ़े मछुआरे की इन बातों से क्या हुआ, उसकी पत्नी की आंखों से लोभ का पर्दा हट गया, मतलब उसने लालच करना छोड़ दिया। और उसने क्या करा, मछुआरे से अपनी भूल की मतलब माफ़ी मांगी, और वो दोनों अपना जीवन जीने लगे, ठीक है। पेज नंबर 23 ये हम देखेंगे। ये आपको बस मौखिक ही करना है, लिखना नहीं है कहीं भी। मछुआरा कहाँ रहता था, सागर तट पर, ठीक है। ख, मछुआरे के जाल में कैसी मछली फंसी थी, सुनहरी मछली। ग, मछुआरे की पत्नी कैसे
मछुआरे की पत्नी कैसी थी? स्वभाव में लोभी थी, लालची थी। घ है, मछुआरे ने अंत में सुनहरी मछली से क्या मांगा? झोपड़ी और जाल। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर है बेटा बहुत छोटे हैं, ये आप सभी अपनी हिंदी आर की कॉपी में करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये आपको बस लर्न होना चाहिए। प्रश्न क, मछुआरा अपना गुजारा कैसे करता था? वो मछलियों को पहले पकड़ता था, जाल में पकड़ता था और फिर उनको बेचकर अपना गुजारा करता था। तो बच्चों हम इसको शॉर्ट में कर देंगे, छोटा सा लिख देंगे। मेन पॉइंट जो है, मछुआरा अपना गुजारा मछलियाँ बेचकर करता था। ठीक है। प्रश्न ख, मछुआरे ने सागर तट पर जाकर प्रार्थना क्यों की? क्योंकि मछुआरे ने प्रार्थना अपनी पत्नी के कहने पर की, क्योंकि उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। क्योंकि क्या था उनके पास? घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। प्रश्न ग, क्या धन मिलने के बाद मछुआरे की पत्नी का व्यवहार ठीक था? नहीं। धन मिल गया तो क्या हो गया? वो तो और लालची होगी। नहीं, धन मिलने के बाद मछुआरे की पत्नी का व्यवहार और लालची हो गया था। ठीक है। प्रश्न घ, जाल में फंसी सुनहरी मछली ने मछुआरे से क्या कहा? सुनहरी मछली ने क्या बोला जब उसने पकड़ लिया जाल में? तुम मुझे छोड़ दो, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगी। क्या बोला मछली ने? तुम मुझे छोड़ दो, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगी। बस इतना ही है, आज हम इतना ही करेंगे बच्चों। ओके, कल हम इससे आगे करेंगे एक्सरसाइज। ये आप सभी को इसके प्रश्न उत्तर कॉपी में करने हैं और शब्दार्थ भी आपको कॉपी में करने हैं। मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से करने हैं, वैसे मैंने टिक लगा रखा है। मैं आपको एक बार रीड करवा देती हूँ। तट, सागर या नदी का किनारा, मतलब जो समुद्र, जो सागर होता है उसका जो किनारा होता है। ठीक है। परमात्मा, ईश्वर, भगवान। लोभी, लालची। सुनहरी, सोने के रंग की, मतलब गोल्डन कलर। प्रेम पूर्वक, प्यार से। आग बबूला होना, आग बबूले का होना कि मैंने आपको बताया था, बहुत अधिक क्रोधित होना, जब हम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। कोसना मतलब भला बुरा कहना, बुरा भला कहना। उल्टे पाँव लौटना मतलब तुरंत वापस जाना। उल्टे पाँव लौटना मतलब जहाँ पर हम गए थे वहाँ पर तुरंत वापस जाना। तनिक, थोड़ा या अल्प। पुनः मीन्स दोबारा। तट मीन्स किनारा, वहाँ पर भी आया था। आभूषण मीन्स गहना या जेवर। पेज नंबर मतलब 22 निकालेंगे। आबक हो बैठना मतलब क्रोध में कुछ ना सोचना, मतलब जो मन में आए बोल दो, जो मन में आए करो। ठीक है। स्मरण मीन्स याद करना। पूर्ण मीन्स पूरा। आँखों से लोभ का पर्दा हटाना मीन्स लालच छोड़ना। ठीक है। इसके शब्दार्थ बहुत सारे हैं, मैं आपको कुछ ही जो मेन शब्दार्थ है वो मैं आपको लिखवा दूंगी बच्चों, बट आपको याद सभी होनी चाहिए। ठीक है, याद आपको सब होनी चाहिए, बट मैं आपको जो कुछ है वही लिखवाऊंगी मेन जो है। ओके, थैंक यू, टेक केयर।